दोस्तों आज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे आपको बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे आपके मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को ठीक करने के लिए। और जिन लोगों की पोस्ट प्रांडियल शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, और ओबेसिटी को ठीक करने के लिए, और आपके दिल की सेहत को ठीक रखने के लिए। इस इंफॉर्मेशन को, ये जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ, आपने बैठकर करना है और खाना खाने के बाद करना है, तो आप पाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बढ़िया इसकी बात यह है कि ये भारतीय है, आयुर्वेदिक है। और बहुत सारे लोग आज भारत में, आपके आस पड़ोस भी आप देख रहे होंगे, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज़ हैं और डाइजेशन, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसको करने से कुछ ही दिनों के अंदर आपको सुधार मिलने लग जाएगा। तो ये जो तरीका है आपको मैं बताऊंगा कितने बार आपने करना है, कब करना है और कितने टाइम तक आपने करना है। वेस्टर्न जो लोग हैं वो सोलियस मसल एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर भी आपने सुना होगा कि सोलियस मसल एक्सरसाइज करें, पर हमारे भारतीय आयुर्वेदा के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। एक आसन ऐसा पड़ा है जो मैं आपको बता रहे जा रहा हूँ, जिसको करने से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होगा, खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर बढ़ती है वो कंट्रोल होगी, मोटापा ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, और भी बहुत सारे ढेरों आपको सेहत से जुड़े हुए फायदे मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि ये आपको तीनों बीमारियां हो क्यों जाती हैं, खास करके मोटापा, ब्लड शुगर का बढ़ना और दिल से जुड़ी हुई बीमारियां। ये होती हैं आपका खराब पाचन तंत्र होने की वजह से। आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस ने भी यही मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके आंतों के साथ गंदा मल होकर चिपकने लग जाता है। वो आगे चलकर आपके हार्ट की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के रूप में बदल जाता है। बहुत सारे लोगों का देखा गया है कि वो खाना चाहे कितना मर्जी हेल्थी खा लें, पर डाइजेशन उनका सही ना होने की वजह से उनके शरीर के अंदर गंदगी बढ़ती रहती है। चाहे यूरिक एसिड हो जाए उनको, चाहे ईएसआर बढ़ जाए उनको, चाहे डायबिटीज़ हो जाए, चाहे आर्थराइटिस हो जाए, तो पाचन तंत्र को ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, बहुत सारी बीमारियां देखा गया है कि आपके शरीर के अंदर आपकी एक्सरसाइज ना करने की वजह से होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो इस रेमेडी को आपने बैठकर करना है। खाना खाने के बाद आपको फ़ायदे साथ के साथ ही दिखने शुरू हो गए। तो दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर, मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हमारे बहुत सारे और भी व्यूवर्स हैं, लाखों लोग हर रोज़ जुड़ते हैं, आप भी जुड़ जाइए। तो इस आसन का नाम है दोस्तों वज्रासन। वज्रासन के ऊपर यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च पब्लिश है। अगर ये आसन हम खाना खाने के बाद करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया सही तरीके से घूमने लग जाती है, ब्लॉकेज आपकी क्लियर होने लग जाती है। इससे होता क्या है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जब आप खाना खा लेते हैं तो आपकी पेट की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जो पहले बहुत ज़्यादा कम होता था। तो ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ ज़्यादा होने की वजह से जो भी आप खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होने लग जाता है। जो लिवर के अंदर से जूसेस हैं, पूरे जो रसायन हैं, जो एंजाइम्स हैं, अपनी पूरी रफ्तार से निकलते हैं, जिससे आप कुछ भी खाएंगे वो आपका डाइजेस्ट होकर गंदा होकर आपकी आंतों के साथ नहीं चिपकेगा, ना ही आपके खून के अंदर गंदगी डालेगा। वो पूरी तरह से उससे आपका शरीर है रस निकाल लेगा, और जो गंदगी होगी वो पेट आपके शरीर से बाहर कर देगा। तो ये हो गया वज्रासन का, जो यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर भी कुछ रिसर्च इसके बारे में पब्लिश हो चुकी हैं कि ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए ये फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ के लिए फ़ायदा करता है। पर बात है तो वज्रासन आपको करना कैसे है, कितनी बार करना है, कब करना है, और ये क्यों बढ़िया है एक्सरसाइज से। सबसे पहली बात ये है कि एक्सरसाइज है जो आयुर्वेदा ने बताया है कि कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए। चाहे सोलियस मसल एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बता दी जाती है कि आप खाना खाने के बाद कर लें। आयुर्वेदा जो लिटरेचर है वो बताते हैं कि एक्सरसाइज है कोई भी किसी भी तरह की, वो आप खाना खाने से 4 से 5 घंटे पहले करें, तभी वो आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप एक्सरसाइज खाना खाने के तुरंत बाद ही करने लग जाते हैं तो आपको उस एक्सरसाइज के कुछ खास फायदे नहीं मिलेंगे, आपका शरीर जरूर बीमार होने लग जाएगा। इसीलिए आयुर्वेदा ने खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद ही
जो नॉर्मल वॉकिंग है, सैर करना जिसको बोल देते हैं, उसके बारे में बोल रहा है। तो जो पुराने ऋषि थे वो इस आसन को करते थे और सालों साल फिट रहते थे। तो वज्रासन करना कैसे है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। तो वज्रासन आपने करना क्या है, आप खाना खाने के तुरंत बाद आप घुटने के बल बैठ जाएं, अपनी टांगों को पीछे की तरफ मोड़ लें और अपने जो हिप्स हैं वो अपनी एडी के बिल्कुल आगे वाले हिस्सों के ऊपर रख दें। तो ऐसे आप लगभग 5 मिनट से शुरू करना है आपने वज्रासन, और इसका टाइमिंग है 15 मिनट तक आपने जाना है। ये आप रात को सोते समय तो ज़रूर करें, क्योंकि रात का खाना हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं कभी कभार। अगर दिन के टाइम भी कर लें तो सबसे बढ़िया है। तो जब भी आप खाना खाएंगे ये 5 मिनट से शुरू करें और 15 मिनट तक धीरे धीरे आपको ले जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जो मोटापा हो रखा था, आपके चर्बी जो जमा हो रखी थी, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। आपका पोस्ट प्रांडीय ब्लड शुगर, खाना खाने के बाद का जो शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल होने लग जाएगा। आपके हार्ट की हेल्थ भी बढ़िया होने लग जाएगी। और डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं, चाहे आपको गैस बन रहा था, चाहे आपको एसिडिटी बन रहा था, चाहे आपको GERD की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी समस्याओं के अंदर आपको इसका फ़ायदा मिलने लग जाएगा। करना भी बहुत आसान है, आप डेली कर सकते हैं और इससे आपके शरीर को फ़ायदा ही मिलेगा। कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं करने की ज़रूरत है, खाना खाने के बाद आपको नुकसान हो सकता है। इस आसन को करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जब वज्रासन आप करना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि उनके पैरों में दर्द थोड़ा बहुत शुरू हो सकता है, उनकी पिंडलियों के अंदर खिंचाव महसूस होना शुरू हो सकता है। क्योंकि पिंडलियों के अंदर देखा गया है, क्योंकि पहले कभी भी आपने ऐसी स्ट्रेच एक्सरसाइज पिंडलियों की नहीं की है, तो जब आप इनको स्ट्रेच करते हैं, लेग्स को ऊपर से हिप्स का वेट डलता है तो मांसपेशियां स्ट्रेच हो जाती हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। तो इसलिए आप इसको 2 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत सारे लोगों को दर्द होते ही नहीं है। अगर आप इसको गद्दे पर बैठकर भी करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट इसके मिलते हैं। इससे आपकी मांसपेशियों के अंदर दर्द भी नहीं होता है, ऐंठन भी नहीं होता है और ना ही किसी तरह की और तकलीफ होती है। धीरे धीरे आप कोशिश करें इसको गद्दे पर, जब आप करते हुए 15-20 दिन, 1 महीना हो जाए, तो आप मैट बिछाकर उसके ऊपर जरूर करना शुरू करें। जहाँ ज़मीन पर सीधे बैठकर जरूर इस आसन को शुरू करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे अपनी सेहत को लेकर मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आप इसको रेगुलर करते रहते हैं तो आप अपने पूरे शरीर से टॉक्सिन्स भी बाहर निकालने लग जाएंगे दोस्तों। आपका शरीर है पूरी फुल कैपेसिटी पे काम करने लग जाता है। जितनी भी गंदगी आपके शरीर के अंदर जमा होती है वो भी धीरे धीरे निकलने लग जाती है दोस्तों। ये एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, चाहे वो सोलियस एक्सरसाइज है या कोई भी एक्सरसाइज है, क्योंकि आयुर्वेदा नहीं बोलता है कि खाना खाने के बाद तुरंत आप एक्सरसाइज करने लग जाएं दोस्तों। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व खराब है, थायराइड या डायबिटीज़ हो चुका है किसी को, कैसे आप परमानेंट ठीक कर सकते हैं, हार्ट की एफिशिएंसी कम है उसको कैसे आप परमानेंट ठीक कर सकते हैं, सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।